अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्राइम्स अगेंस्ट कंप्यूटर्स। देखें, हमारा जो साइबर लॉस का जो सिलेबस है वो आपके सामने है और अभी तक दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि साइबर क्राइम क्या होते हैं और इनकी कौन सी टाइप्स होती हैं। दूसरी वीडियो थी जुरिस्डिक्शन इश्यूज़, कि साइबर लॉस के कौन से जुरिस्डिक्शनल इश्यूज़ होते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। तीसरा टॉपिक जो है ना वो अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्राइम्स अगेंस्ट कंप्यूटर्स। ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसमें हम फिर ये जो तीन टाइप्स इन्होंने बताई हैं क्राइम्स अगेंस्ट कंप्यूटर्स की, इनको डिटेल में भी देखेंगे। तो जनाब, सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखें, जो साइबर क्राइम्स जिसमें कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है, उसका ये मतलब होता है कि जिसके अंदर आप कंप्यूटर, नेटवर्क या कोई भी डिजिटल जो सिस्टम है, आप उसको टारगेट करते हैं। यानी आप उसके ऊपर उसको हैक करते हैं, उसके ऊपर कब्ज़ा करते हैं, उसको ख़राब करते हैं, उसका जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लेते हैं कि दूसरा बंदा फिर उसको इस्तेमाल नहीं करता। एक ये चीज़। और दूसरा ये है कि उस सिस्टम के अंदर जो डेटा मौजूद है, आप उसका मिसयूज़ करते हैं, उसको चुराते हैं या उसको डैमेज करते हैं, उसको डिलीट करते हैं। यानी आपने एक कंप्यूटर हैक किया, उस कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी या बड़ी काम की फाइल्स थी, फ़ोल्डर्स थे, वो आपने सब ने डिलीट कर दिए या आपने वो चुरा लिए। ठीक है? अब इन सब में जो मकसद होता है वो यही होता है कि ज़ाहिर बात है कि या तो लोगों को नुकसान पहुंचाना है या किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो ऑपरेशंस हैं उसको आपने डिसरप्ट करना है या फिर आपने जो नेशनल सिक्योरिटी उसको थ्रेट करना है। ठीक है ना? अब ये जो भी साइबर क्राइम्स हैं वो अब सिर्फ लोगों के खिलाफ या किसी कंपनी के खिलाफ नहीं, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ एक दूसरे के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास जो है ना सिलेबस के हवाले से तीन कैटेगरीज इन्होंने बताई हैं क्राइम्स अगेंस्ट कंप्यूटर्स। उसमें सबसे पहले है टारगेटिंग द टेक्नोलॉजी, उसके बाद दूसरा है ऑफेंस रिलेटिंग टू डेटा, तीसरी है साइबर टेररिज्म एंड साइबर वॉरफेयर। सबसे पहले अगर हम बात करें टारगेटिंग द टेक्नोलॉजी, इसको साइबर डिपेंडेंट क्राइम्स भी कहा जाता है। अब इस क्राइम्स के अंदर क्या होता है कि हमारा जो मेन टारगेट है वो कंप्यूटर होता है और नेटवर्क्स वगैरह होते हैं, जिसमें सर्वर आ गए, वेबसाइट्स वगैरह आ गए, ये सारा कुछ। इसके अंदर एक्चुअली ये होता है कि आप उस टेक्नोलॉजी को इतना मुतासर करते हैं कि वो काम नहीं कर सके, वो अगले बंदे को अवेलेबल नहीं होती। यानी जब आप किसी का कंप्यूटर हैक करते हैं तो वो फिर अगला बंदा उसको इस्तेमाल नहीं करता ना। ठीक है? तो जो मेन फ़ोकस होए कि वो जो ऑपरेशन है, कोई एक एक इदारा है, उसके अंदर इंटरनेट चल रही है, आप उसको डिस्टर्ब कर दें। ठीक है? तो अब वहाँ का जो जो काम है, वो ऑपरेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है? इसी तरीके से कोई एक बैंकिंग सेक्टर है, उधर जो जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए, आप उनको हैक कर देते हो तो वो सारा का सारा सिस्टम जो है ना वो तबाह हो जाता है। और जितनी भी जो बैंक्स हैं वो अपना उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे होते। अब इसके अंदर कौन सी टाइप्स है? सबसे पहले हैकिंग एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसमें क्या होता है कि आप किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को ना अपने कंट्रोल में ले लेते हो। ठीक है? और उसकी एक्सेस आपके कंट्रोल में आ जाती है और अगला बंदा उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता, जो उसको जिसको ये करना चाहिए था, ये जिसका जो सिस्टम होता है। इसमें अब क्या होता है कि एक तो कंप्यूटर को आपने हैक कर दिया, अब आप ही उसको इस्तेमाल कर रहे हो, अगला बंदा नहीं कर पाएगा जिसका ये कंप्यूटर है। फिर उसके अंदर जो मौजूद डेटा है उसका आप अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब वो फिर जो भी आपका मकसद है वो डेटा आपको चाहिए या आपने डिलीट करना है, वॉटेवर। अब इसमें मिसाल के तौर पर एक बैंक है, उसका इंटरनल नेटवर्क है, उसका आपने उसको हैक कर दिया। यानी कि उनका जो मिसाल है कि एक बैंक है पाकिस्तान में जैसे एचबीएल, आपने उनके जो कंप्यूटर्स हैं उनको हैक कर दिए। अब हैक कर दिए तो अब ज़ाहिर बात है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी। यानी उस बैंक के अंदर जितनी भी रकम मौजूद है वो अपने अकाउंट्स में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हो जाती है हैकिंग। अच्छा जी, उसके बाद है मेलवेयर अटैक्स। अब इसमें क्या होता है कि ये ना मेलवेयर एक्चुअली एक मलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके ज़रिए आप एक सिस्टम को, कंप्यूटर को, इंटरनेट को, वेबसाइट को, सर्वर को जो है ना वो बहुत ही नुकसान पहुंचाते हो। अब उसमें डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जैसे वायरस है। आपको पता है वायरस क्या होता है कि जब आप यूएसबी में कोई फाइल्स शेयर कर रहे होते हो तो कुछ इस तरह के फोल्डर्स या फाइल्स होती हैं जो बहुत ही करप्ट होती हैं, तो उसके अंदर वायरस मौजूद होता है। और वो फिर जब आप यूएसबी अपने सिस्टम में लगाते हो या वो फाइल ट्रांसफ़र करते हो किसी के साथ, तो वो अगले बंदे के सिस्टम में वो वायरस घुस जाता है और उसके सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है और उसको नुकसान पहुंचाता है।
इसके अलावा वॉर्म, ये भी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि वो जब आपके कंप्यूटर में या नेटवर्क में घुस जाता है तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, रिप्लिकेट करता रहता है। और साथ में क्या करता है कि वो जो आपका जो जितना भी नेटवर्क होता है या सर्वर है, सर्वर से जुड़े हुए जितनी भी दूसरे सिस्टम जुड़े होते हैं, उन सब के अंदर ये फैल जाता है। इसके अलावा ट्रोजन हॉर्स, ये भी एक एक मैलवेयर का एक टाइप होता है। एक्चुअल में वो देखने में तो कोई इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर होता है जो आप देखते हैं कि अच्छा यार ये तो बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, अच्छा जी ये तो मतलब अच्छी एप्लीकेशन है, लेकिन उसके अंदर ये वायरस जो है ना, ये मेलवेयर जो है ना, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ये घुसा होता है। और जैसे ही वो आपके सिस्टम में इंटर हो जाता है तो उसके बाद सीक्रेटली बैकअप पे ये काम करता रहता है और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसके अलावा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये भी बड़े आजकल बहुत कॉमन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो हैकर है ना वो क्या करता है, किसी वेबसाइट को, नेटवर्क को, कंप्यूटर को, सर्वर को ओवरलोड करता है। किस तरह ओवरलोड करता है, उसको फेक किस्म के ऑर्डर्स या फेक किस्म की ट्रैफिक भेज के। यानी मिसाल है, आप एक दुकान चलाते हो और उस पे जो चीज़ें हैं वो आप ऑनलाइन जो है ना सेल आउट करते हो, तो यकदम आपको ना यानी कि लाखों की तादाद में ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। यानी इतने लोग आपकी वेबसाइट यूज़ करते हैं कि आपकी वो वेबसाइट क्रैश कर जाती है, स्लो हो जाती है। आप समझते हैं कि शायद मेरी आज ईद हो गई है, नहीं ऐसा नहीं है, ये एक किस्म का साइबर अटैक है। ठीक है, इसको बोलते हैं डीओएस। अच्छा जी, इसके अंदर डीडोस भी होता है। उसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को ना हैक करके, हाईजैक करके, उनको कहते हैं कि यार फलां वेबसाइट के ऊपर जाके ऑर्डर भेजो या फलां वेबसाइट के ऊपर जाओ। तो ये भी एक तरीका होता है। अब इसमें मजीद इस तरह होता है कि देखें, आपने बहुत सारे डिवाइसेस या कंप्यूटर्स हैक किए, उनको जिनको आपने हैक किया उसको बोलते हैं बॉटनेट। और उनको कहा कि यार वो फलां जो हुकूमत की वेबसाइट है ना, उसको हमने ना इतनी ट्रैफिक भेजनी है, इतना हमने उसको विजिट करना है कि वो स्लो डाउन हो जाए और क्रैश हो जाए। ठीक है, या कोई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है कि वो जनाब स्लो डाउन हो जाए। एक तो आप खुद कर सकते हैं, एक आप कंप्यूटर्स को हाईजैक करके, यानी जिसको बोट नेट भी कहते हैं, उनके जरिए भी किसी वेबसाइट को आप जो है ना फेक ट्रैफिक भेज के डाउन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है डेटा से रिलेटेड, कि किसी भी कंप्यूटर या सर्वर पे कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा मौजूद जो है ना, उसको आप जब चुरा लेते हैं, उसको आप तब्दील करते हैं या उसको जब टारगेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डेटा। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, आज के डिजिटल दौर में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो है डेटा। किसी भी बंदे की जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या वैसे कहीं पे भी, वो बड़ी काम की। और ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं ना, इनके तो झगड़े होते हैं आपस में इसी मामले के ऊपर। वो बस चाहते हैं कि किसी तरीके से हमें इस बंदे का डेटा मिल जाए। जब उनको आपकी इन्फॉर्मेशन या डेटा मिल जाता है ना कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं है, तो उस हिसाब से वो आपको एड्स वगैरह भी देते रहते हैं और आपको उस तरीके से जो है ना, वो आपका जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, वो उस तरीके से चेंज होता रहता है। तो आज के दौर में इसी के ऊपर झगड़ा चल रहा है। ठीक है, अब इसके भी डिफरेंट जो है ना टाइप्स हैं। एक है डेटा ब्रीच थेफ्ट। अब इसमें क्या होता है, आप किसी के कंप्यूटर के अंदर घुस के उसके अंदर जितना भी डेटा मौजूद है उसको चुरा लेते हो। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर है, उसके अंदर लोगों के एक शॉपिंग वेबसाइट है, उधर कस्टमर्स की डिटेल वो आप चुरा लेते हैं। या किसी का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, पैसे पड़े हुए हैं किसी के अकाउंट में, वो आप यानी कि ना ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने अकाउंट के अंदर। इसके अलावा दूसरा है डेटा मॉडिफिकेशन। आप उसमें क्या करते हो कि किसी कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो डेटा मौजूद है या फाइल्स हैं या इंफॉर्मेशन है, उनको आप तब्दील कर लेते हो या उनको डिलीट कर देते हो। और ये ज़्यादातर रैनसमवेयर के ज़रिए किया जाता है। ये भी एक किस्म का मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जो वो क्या करता है कि फाइल्स, फ़ोल्डर्स को लॉक कर देता है। जैसे आप ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे पासवर्ड आपको कहेगा कि पासवर्ड लगाओ, लेकिन पासवर्ड मैं ही दूँगा और वो तभी दूँगा जब तुम मुझे पैसे दोगे। इसके अलावा साइबर एक्सटॉर्शन, ये भी इससे मिलता-जुलता है डेटा मॉडिफिकेशन से। इसमें भी ये होता है कि आप किसी की पर्सनल जो है ना डेटा, वो आप ना किसी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लें, तो अगले बंदे को ब्लैकमेल करते हो कि भाईजान ये मेरे पास तुम्हारी तस्वीर हैं, मेरे पास तुम्हारी वीडियोज़ हैं, मेरे पास तुम्हारा वो चीज़ें हैं, मैसेजेज़ हैं, कमेंट्स हैं, ये है, वो है। अगर तुम मुझे इतने पैसे दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपलोड कर दूँगा, वेबसाइट के ऊपर डाल दूँगा। और ये आजकल बहुत ही कॉमन है। ठीक है ना? ये बहुत ही कॉमन है कि लोग जो है ना अपनी पर्सनल चीज़ें किसी बंदे के साथ शेयर करते हैं, वो अगला बंदा फिर आपको ब्लैकमेल करता रहता है। तो इसको साइबर एक्सटॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें एक पर्सनल डेटा भी हो सकता है या किसी कंपनी, एक की कंपनी है, उसकी जो बड़ी एक ख़ास किस्म की जो फाइल्स हैं या उनका एक रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, वो हैकर अपने कब्ज़े में ले लेता है। वो उस कंपनी को कहता है कि भाई इतने पैसे दोगे तो मैं आपको ये चीज़ें दूँगा। एक तो वो वैसे हैक कर ले, या वैसे जो रैनसमवेयर जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए भी ये लोग फाइल्स को हैक कर लेते हैं।
अच्छा जी, इसके अलावा है स्पाईवेयर एंड की लॉगर्स। अब ये भी एक किस्म के ना मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें क्या होता है कि अब जैसे की लॉगर है, की लॉगर क्या करता है, जो भी आप कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते हो ना वो रिकॉर्ड करता है। यानी आपने कोई पासवर्ड लगाया उसने रिकॉर्ड कर दिया, आपने कीबोर्ड के ऊपर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर लगाया वो उसने कर दिया, आपने फेसबुक पासवर्ड है, इंस्टाग्राम आईडी है, वो जो भी आप कीबोर्ड के ऊपर टाइप करोगे वो की लॉगर उसको रिकॉर्ड करेगा और उसको जाके हैकर को भेजेगा कि भाईजान बंदा ये टाइप कर रहा है। स्पाईवेयर भी इस तरह करता है, वो क्या करता है कि आपके सिस्टम में घुस के ना आप इंटरनेट पे जो जो एक्टिविटी करते हो, जो वेबसाइट्स देखते रहते हो, वो सारा रिकॉर्ड रखता है। यानी कि आपने 24 घंटे में कौन सी वेबसाइट्स देखी, कौन सी वीडियोस देखी, कौन सा जो है ना लिटरेचर आपने पढ़ा, कौन सी तस्वीर आपने देखी, वो सारा रिकॉर्ड करके वो जनाब हैकर को भेजता है या किसी कंपनी को भेजता है। वो वाले कंपनी फिर क्या करते हैं उस हिसाब से आपको एड्स वगैरह इश्तिहार देते हैं, ठीक है। और फिर वो आपको ना आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, और फिर आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर जो आपका जो डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर वही चीज़ें आते हैं जो आपने सर्च की होती हैं। तो ये कैसे पता चलता है? ये स्पाईवेयर की वजह से ही पता चलता है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी जो टाइप है वो है साइबर टेररिज्म में साइबर वॉरफेयर। अब ये देखें, ये जो क्राइम्स है ना ये बहुत ही हाई इम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही सीरियस होते हैं। इसमें वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ऑनलाइन वेपन्स वेपन्स भी। और इसमें ज़्यादातर जो देखें जो चीज़ होती है ना वो ये कि कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल भी किया जाता है, वेपन और उसको टारगेट भी किया जाता है। और ये इतना हाई लेवल का एक जुर्म होता है जिसके अंदर एक यानी कि बड़े पैमाने पे जो पब्लिक है उसके अंदर खौफ पैदा होता है, पूरा का पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा का पूरा एक सोसाइटी है, कोई एक इलाका है, एक शहर है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और उससे जो है ना आपके नेशनल सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे लव साइबर टेररिज्म यानी दहशतगर्दी साइबर क्राइम्स के जरिए, साइबर वॉरफेयर यानी दो मुल्कों के बीच में साइबर वॉरफेयर चल रही है। अब सबसे पहले साइबर टेररिज्म, अब इसमें क्या होता है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों के अंदर खौफ डाला जाए, ठीक है ना। यानी कि किसी दहशतगर्द ग्रुप ने किसी हुकूमत की सरकारी वेबसाइट के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, या उनके फेसबुक पे कंट्रोल कर लिया, या उनके किसी और नेटवर्क पे कर लिया, या उनकी जो बड़ी अहम अहम जो जो यानी कि इदारे हैं, जैसे कोई मिलिट्री इदारा है, कोई डिफेंस का इदारा है, उसकी जनाब जो कंप्यूटर्स हैं उनको हैक कर दिया। अब ये क्या होगा? ये एक साइबर टेररिज्म कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन सी चीज़ें टारगेट होती हैं? एक तो पब्लिक यूटिलिटीज़ जो इदारे हैं, कोई बिजली आपको कंपनी प्रोवाइड करी है तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया हैक करके, पूरे मुल्क में लाइट चली जाएगी। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अगर डिजिटलाइज है तो उसको हैक कर दिया, ठीक है। वो सारी ऑनलाइन जो है ना वो आपने पीआई नहीं कर सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही। या हेल्थ केयर सिस्टम कि आपके अगर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो आपस में एक अगर डिजिटली कनेक्टेड हैं तो आप उनका उनका एक जो मेन सॉफ्टवेयर है, सर्वर है, उसको आपने तबाह कर दिया, तो अब सारों की जो है ना वो यानी कि कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, लोगों की जो अपॉइंटमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यूके में एक दफ़ा इस तरह हुआ था कि उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना वो सेंट्रलाइज्ड है, तो हैकर्स ने उसको हैक किया, तो उसमें उनकी ऑनलाइन जितनी भी ऑनलाइन सर्जरी होनी थी, अपॉइंटमेंट होनी थी, वो सब तबाह बर्बाद हो गया। लोग बड़े डिस्टर्ब हो गए कि भाई अब हम क्या करें, ठीक है। इसके अलावा हुकूमत की और जो लॉ इन्फोर्समेंट जो वेबसाइट्स हैं उनको टारगेट करना, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट को टारगेट कर दिया, हुकूमत की वेबसाइट है पार्लियामेंट की उसको टारगेट किया, या हुकूमत की फाइनेंस की वेबसाइट है, या हुकूमत के जो इदारे हैं जैसे कोई सरकारी कोई बैंक है जैसे स्टेट बैंक है, इसको टारगेट किया, उसकी वेबसाइट को टारगेट किया। या जो सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कम्युनिकेशन के जो सिस्टम्स हैं उनको आप तबाह करते हो, हैक करते हो, ठीक है, या उनको डैमेज करते हो कि वो आप यानी उसका जो कंट्रोल है अपने कंट्रोल में ले लेते हो। तो ये जो सारी चीज़ें ये साइबर टेररिज्म कहलाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है साइबर वारफेयर। साइबर वारफेयर में क्या होता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर डिजिटल अटैक करता है। अच्छा जी, और इसका मकसद होता है, ये ज़्यादातर पॉलिटिकल अटैक्स होते हैं, मिलिट्री एडवांटेज के लिए किए जाते हैं, ठीक है। अब उसमें मकसद ये होता है कि यार अगले दुश्मन मुल्क का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको डिजिटली तौर पे हमने डैमेज करना है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि एक मुल्क है उसका जो मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है वो डिजिटलाइज होगा, उसके साथ रेडार वगैरह अब नस्ब में मीज़ाइल जो है आपको पता है कि वो भी एक सिस्टम के ज़रिए लॉन्च होते हैं, उसको आपने कंट्रोल में ले लिया। या उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी ज़ाहिर बात है किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है ना लॉन्च होते हैं, कनेक्टेड हैं, किसी न किसी सिस्टम पे होंगे, उनको आपने हैक कर दिया। या उनके जो कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क्स हैं, पावर ग्रिड हैं, ग्रिड स्टेशन है जहाँ से बिजली जाती है पूरे मुल्क को, उसको कंट्रोल कर लिया तो पूरे मुल्क में लाइट चली
चली जाती है, ठीक है, या उनके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी बैंक हैं, उनको कंट्रोल कर लिया, या हुकूमत के वो वेबसाइट जिसके ऊपर डेटा यानी कि मौजूद है पूरी आवाम का, जैसे नादरा है, नादरा के ऊपर बहुत सारे आपको पता है इस तरह के वारफेयर होते हैं, दुश्मन मुल्क के लोग ने अटैक कर रहे होते हैं, और इस तरह की बड़ी वेबसाइट्स या इस तरह की सिस्टम जहाँ पे हुकूमत या सरकार का कोई डेटा मौजूद है या बड़े पैमाने पे कोई जैसे कोई, ठीक है ना, उनकी वेबसाइट्स मौजूद है, आप उनको जब कंट्रोल में कर लेते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो उसको बोलते हैं साइबर वारफेयर। यानी साइबर वारफेयर एक्चुअली वो जुर्म होता है जिसके अंदर एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर साइबर क्राइम्स करता है या साइबर अटैक करता है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ना ये जितनी भी टाइप्स हैं इनको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं डिस्कस किया, तो सिंपल हमने क्राइम्स अगेंस्ट कंप्यूटर्स को ही डिस्कस किया जिसके अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको सिर्फ टारगेटिंग द टेक्नोलॉजी इसके ऊपर आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर। अगर ये अलग से सवाल आएगा तो उसके अंदर आपने वो चीज़ें लिखनी होगी, और अगर सिंपल सवाल आता है क्राइम्स अगेंस्ट कंप्यूटर्स तो उसके अंदर आपने ये तीनों चीज़ें लिख के खाली हो जाना है, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।